हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कराएंगे, जो कि हम अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आज हम 11वां कराएंगे, जो कि डियर स्टूडेंट्स पूरा जो प्रैक्टिस सेट है क्लाउज इस पर हमने लिया है। आज हम क्लाउज पहचानेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आज क्लाउज को देखो, क्लाउज की पहचान करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। क्लाउज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। मतलब यूपीटीजी, टीपीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जितने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनमें क्लाउज से काफ़ी अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं डी स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो, पहले हमने लिखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 क्लाउज पर आधारित है। देखो, चूज द करेक्ट क्लाउज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। जो अंडरलाइन भाग है उसको, उसी में आपको क्लाउज फाइंड करना है कि कौन सा क्लोज इसमें दिया। देखो, हाँ, जैसे कि दिया है पहला, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जो मतलब वेयर ही लिव्स, ये आपको बताना है कौन सा क्लोज है। देखो डियर स्टूडेंट, इसे दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। या तो इसे आप ऐसे भी इस क्लाउज को फाइंड कर सकते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता हूँ, इसका हार्ट से हमें आंसर मिले, वो वहाँ पर नाउन क्लोज होता है। और एक तरीका, आई डू नॉट नो, क्योंकि नो एक वर्ब है और वर्ब का वेयर ही लिप्स, ये क्या है, क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए डी स्टूडेंट्स या तो नाउन होना चाहिए वो चीज़, या प्रोनाउन होना चाहिए। तो डी स्टूडेंट सीधी सी बात है, ये नाउन क्लोज है, ठीक है डी स्टूडेंट। हमने दो तरीके से आपको बता दिया, इसके बारे में बता दिया दो तरीके से, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, ही डाइड इन द विलेज, उसकी मौत जो थी उसी गांव में हुई, वेयर ही वाज बोरन। देखो डी स्टूडेंट्स, विलेज है, विलेज क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के बारे में जो कोई शब्द एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं डी स्टूडेंट्स, जिनके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जाती है या जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इतना पूरा ये मिलकर वेयर ही वाज बोरन, ये एडजेक्टिव क्लोज का काम कर रहा है पूरा डी स्टूडेंट। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है डी स्टूडेंट। ये एडजेक्टिव क्लोज है। ही डाइड इन द विलेज, वह उस गांव में मरा, वेयर ही वाज बोरन, जहाँ उसका जन्म हुआ था। तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। सेंटेंस नंबर 3, आज बहुत धीमे धीमे डी स्टूडेंट आपको समझाएंगे। ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा। देखो, बिकॉज ही इज वीक, अब वो फेल हो जाएगा, क्यों फेल हो जाएगा, इसका रीजन इन्होंने बताया, क्योंकि वो कमज़ोर है डी स्टूडेंट्स। और जब रीजन बताया जाए, कहीं पर कारण बताया जाए, तो वो क्या होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। तो सीधी सी बात है, मेन क्लोज नहीं है, एडजेक्टिव क्लोज नहीं, ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है, मतलब एडवर्ब क्लोज है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी परीक्षा में क्वेश्चन क्लोज से आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो, माय फ्रेंड हेल्पड मी, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। व्हेन आई वाज इन डेंजर, मतलब कब सहायता की, जब मैं खतरे में था। जब, तो मतलब यहाँ से वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है टाइम, मतलब टाइम बता रहे हैं कि जब मैं खतरे में था। व्हेन आई वाज इन डेंजर, तो व्हेन से में यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है, टाइम। तो मतलब ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। तो मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। व्हेन आई वाज इन डेंजर क्या है, एडवर्ब क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो, अनलेस इट रेन्स टुमारो, अनलेस को मतलब है इफ नॉट, यदि कल वर्षा नहीं होगी, कंडीशन है। तो इन्होंने कहा है कि आई विल गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो डी स्टूडेंट, ये आपको बताना है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अनलेस इट रेन्स टुमारो, सॉरी डी स्टूडेंट्स, यदि कल वर्षा नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, आपको कंडीशन यहाँ पे मालूम चल रही है डी स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउन क्लोज तो हो नहीं सकता, एडवर्ब एडजेक्टिव क्लोज भी नहीं है डी स्टूडेंट। सीधी सी बात है, ये एक एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, यहाँ पर स्थिति उन्होंने बताई है कि यदि कल वर्षा नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया। देखो, ही
सब्जेक्ट है, कन्फेस्ड एक वर्ब है, और दैट ही वाज गिल्टी की वह गिल्टी है, अपराधी है, दोषी है। तो देखो दो तरीके से इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं दो टाइप से। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, क्या से आंसर मिल रहा है, तो नाउन क्लोज है। और अगर डियर स्टूडेंट आपसे ऐसे ना समझे तो इसका एक तरीका और भी है। कन्फेस क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को एक एडजेक्टिव एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब है ये पूरा जो है दैट ही वाज गिल्टी, जो इसका एडजेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब क्लोज के रूप में ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये नाउन क्लोज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये नाउन क्लोज, ठीक, ये भी एक नाउन क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ, हुज फादर, जिसके पिताजी वर्क्स माने काम करते हैं, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई नो अ बॉय। देखो बॉय, अब बॉय क्या है डियर स्टूडेंट्स, बॉय यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है पूरा। हुज फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, जिसके पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम है कि नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई क्या करता है, एक एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो हुज फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं डी स्टूडेंट, 10 ही लिए हैं, लेकिन आपको बहुत आज आसानी से समझाए जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से वेरी केयरफुली हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 8, आई नो, मैं जानता हूँ। अब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, भाई द वर्ड इन द केज सिंग्स, कि जो चिड़िया जो है वो पिंजड़े में वो क्यों गाती है। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, इतना पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये क्या है, भाई द वर्ड इन द केज सिंग्स, मतलब ये क्या है, देखो नो, नो एक वर्ब है, और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, या तो आप ऐसे निकाल ले, या आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो सीधी सी बात है नाउन क्लोज है। ठीक है, ठीक, क्या से आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो नमा क्वेश्चन देखेंगे। देखो आई सिंग, मैं गाता हूँ, बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, मैं गाता हूँ, क्यों गाता हूँ, कारण उन्होंने दिया है, क्योंकि मुझे गाना पसंद है। तो कारण जहाँ से आपको रीजन मालूम चले तो वहाँ पर सीधी सी बात है डी स्टूडेंट, वो होता है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। मतलब इन्होंने बताया आई सिंग, मैं गाता हूँ, बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, क्योंकि मुझे गाना पसंद है, तो एडवर्ब क्लोज है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, यू विल पास, तो आप पास हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपने इसे पहचान भी लिया होगा। कंडीशन बताई जा रही है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो डी स्टूडेंट क्या है, नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, या मैन क्लोज है। डी स्टूडेंट कौन सा क्लोज है ये आपको बताना है इसमें। तो सीधी सी बात है डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या इन्होंने बताया, कंडीशन बताई है कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो क्या है, ये एक एडवर्ब क्लोज है डी स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब क्लोज है डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट आज हमने आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि PYQ भी हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए भी हैं डी स्टूडेंट। क्लॉज से क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, क्योंकि क्लॉज जो है आजकल की परीक्षाओं का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डी स्टूडेंट्स, और हमने आज आपको बहुत ही डिटेल में आपको क्लोज बताया है, उसकी पहचानने का तरीका भी बताया कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। नाउन क्लोज है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नाउन क्लोज कैसे हम पहचानते हैं। अगर कोई एडवर्ब क्लोज है तो आप कैसे पहचानेंगे, कोई एडजेक्टिव क्लोज है तो कैसे पहचानेंगे। और डी स्टूडेंट इसके बाद में हम एक सेट और देखेंगे क्लोज का, जिसमें लगभग हम 20 क्वेश्चन देखेंगे क्लोज से संबंधित होंगे, जो कि क्लोज से रिलेटेड होंगे, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल समाप्त हो सके, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और आप परीक्षा जो आपकी होने वाली है, TPTGT PGT है, ELT ग्रेड की परीक्षा है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं जिनमें आप अपीयर हो रहे हैं, उनमें आप क्लोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उनमें आप पूरे नंबर
प्राप्त कर सकें। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।